चलिए अब सीधा रुक करते दुर्ग का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिस्तर पर सो रहे युवक को कॉमन कैरेट सांप ने काटा। एंटी वेनम इंजेक्शन लगाने के बाद भी नहीं बची जान। इलाज के दौरान ही बिगड़ने लगी थी तबीयत। बड़ी खबर दुर्ग से आपको बता रहे, जहां बिस्तर पर सो रहे युवक को सांप ने काट दिया। डुबान क्षेत्र वासियों में दहशत का माहौल। बड़ी खबर दुर्ग से आपको बता रहे हैं, जहां पर बिस्तर पर सो रहे युवक को सांप ने काट दिया। एंटी वेनम इंजेक्शन लगाने के बाद भी युवक की जान नहीं बच पाई। इलाज के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। पान क्षेत्र वासियों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर दुर्ग से आपको बता रहे हैं, जहां बिस्तर पर सो रहे युवक को कॉमन कैरेट सांप ने काट लिया। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी से। जी सुबोध जी, बिस्तर पर सो रहे युवक को सांप ने काट लिया है और इलाज के दौरान ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? उत्तराखंड से योगेश जी ने ठीक उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी हालांकि खंड वर्षा हो रही है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है, रुक रुक कर हो रही है, अलग अलग जगहों पर हो रही है। और कई जगह तो ऐसे हैं कि कहीं धूप है तो कहीं बारिश है। इसी बीच एक बड़ा हादसा हो जाता है जामुल नगर पालिका क्षेत्र में, जहां वार्ड नंबर 8 में एक सिन्हा परिवार रहता है। उस सिन्हा परिवार के जो सदस्य हैं, सबसे बड़े सदस्य तुलाराम, जिनका नाम बताया जा रहा है, वह बिस्तर पर सोए हुए थे और उसी परिवार के 3 अन्य सदस्य यानी कि उनकी पत्नी और 2 बच्चे जमीन पर सोए थे। सांप बिस्तर पर चढ़कर उन्हें डस लेता है और डसने की वजह से उन पर जहर फैल जाता है। जब पता चलता है तो तत्काल उन्हें सुपेला के सिविल अस्पताल लाया जाता है, जहां पर एंटीवेनम का इंजेक्शन लगाया जाता है। बावजूद इसके हालत में सुधार नहीं दिखती, फिर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जाता है, जहां हायर सेंटर में रेफर किए जाने के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा पाती और उनकी मौत हो जाती है। एक बड़ा हादसा है। इस वजह से जो डुबान क्षेत्र है, बस्ती इलाकों के आसपास के इलाके में, खासकर दुर्ग नगर निगम, जामुल नगर पालिका, कुम्हारी नगर पालिका, चरोदा के आसपास के जो बस्ती है और जो डुबान क्षेत्र वाले इलाके हैं, वहां अक्सर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि जो सांप है उसे एक राजेश नामक स्नैक कैचर युवक ने पकड़कर जंगल झाड़ियों में पहुंचा दिया है, लेकिन फिर भी दहशत तो सांप के काटने का यहां पर फैला हुआ है। दूसरी बड़ी बात है मधु जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार स्वास्थ्य विभाग में जो संविदा नियुक्ति हुई है जिन कर्मचारियों की, ऐसे 1100 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो कल से परसों तक यानी कि 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे। उनके 18 बिंदुओं की मांग है कि वे जो वेतन विसंगति है, जो पद को लेकर विसंगति है और जो छुट्टियों को लेकर बातें हैं, इन सभी बातों को लेकर वे काफी समय से नाराज चल रहे हैं और इसी वजह से इस 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर किया है। इसके अलावा अगर बात करें भिलाई नगर की, तो सुबह जिस प्रकार से भिलाई शहर में सफाई की व्यवस्था को लेकर हमेशा सवालिया निशान लगते रहे हैं, नगर पालिका निगम भिलाई की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर जिस ठेका एजेंसी को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है सफाई को लेकर, खासकर बारिश के मौसम में गंदगियां को साफ करने को लेकर, तो जरा भी गंभीरता नहीं बरती जा रही है। इस वजह से उनकी लापरवाहियों को उजागर करने के लिए सामान्य सभा में 18 सदस्यों की एक टीम बनाई गई, जिसमें अधिकारी भी हैं, पार्षद भी, एल्डरमैन भी हैं। ये पूरे 18 सदस्य जो हैं, ये बारीकी से इन सफाई के कार्यों का आकलन करेंगे और एक रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके आधार पर तय किया जाएगा कि उस ठेका एजेंसी को के अनुबंध को निरस्त किया जाए या उसे चलने दिया जाए। मधु जी। जी, वो जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।